हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। भजन और स्तुति गान। जैसा कि इफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 उसकी 19 आयत में लिखा है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति चाहे वो मसीह हो या ना हो, लेकिन हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसका छुटकारा हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर छुटकारे को ग्रहण करे, तो परमेश्वर ने कहा कि तू मुझे इज्जत देगा तो मैं भी तुझे इज्जत दूंगा। और अगर परमेश्वर आपको इज्जत देगा तो वो इस संसार की चीजों से लोगों से इज्जत देगा। बाइबल कहती है कि सभा के पुरानियों में उसको सराहो, और बाइबल यहाँ तक भी कहती है जब आप चर्च में इकट्ठे होकर उसकी स्तुति और महिमा करते हैं तो ये भी आदर है। मेरे प्रियो, क्या आपने सोचा है कि आप क्यों बनाए गए हैं? आपको बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि परमेश्वर अपनी स्तुति और महिमा खुद नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने मुझे और आपको बनाया कि हम उसकी आराधना कर सकें। 2004 में जब मैं 2 महीने का मसीही था तो मैं बहुत ज्यादा घबराहट में था। तो एक दिन मैं अर्नेस्ट मॉल का एक भजन सुन रहा था, शोले 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 रूह की आग के शोले, और मैं अपने घर में नीचे बैठकर आराधना के दौरान उस भजन को सुनकर खूब रो रहा था। और जब मैंने खूब आराधना कर ली तो मैं महसूस कर रहा था कि मेरा मन हल्का हो चुका है और अटैक भी खत्म हो चुके हैं। मैं उनकी एक बात सुनता हुआ देख रहा था कि उस सभा में कुछ लोग चुपचाप बैठे हुए थे, और मैं उस समय बहुत हैरान था कि अगर मैं आजाद हो सकता हूँ तो ये सभी भाई भी इसी आराधना के दौरान आजाद हो सकते हैं। लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या इनको ये नहीं मालूम है कि आराधना में छुटकारा है और हम सभी आराधना करने के लिए ही पैदा हुए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी आपको बैठे बैठे छुटकारा नहीं देता है। आपको खुद ही आराधना करने का निर्णय करना है। चर्च के संडे स्कूल में कई बार बच्चे गाते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। आपने इस भजन को लाख बार सुना होगा, लेकिन अभी भी आप समझ नहीं पाते हैं कि जब हम स्तुति आराधना करते हैं तो वो ऊपर जाती है और आशीष को लेकर नीचे आती है। अगर आप मत्ती की पुस्तक 15 अध्याय में पढ़ते हैं तो एक कनानी स्त्री जिसकी बेटी में दुष्ट आत्मा थी, यीशु से प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। प्रणाम करने का मतलब इंग्लिश की बाइबल में लिखा है। उस स्त्री ने चंगाई से पहले यीशु मसीह की स्तुति और आराधना की। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और छुटकारा देने वाला मानकर उसकी आराधना करते हैं, तो अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ें तो लिखा है कि आप उसी वक्त उसके खून के रिश्ते में जुड़ जाते हैं, और फिर वही आशीषें जो आपके विषय में अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीषित करूंगा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपना आराधक बनाएं, ताकि मैं आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।